ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पाँव में होता है। एक आदमी ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल है। अगर कोई देख रही है कंपनी तो मुझे स्पॉन्सर कर दे प्लीज़। हाँ प्लीज़। हमारे पास होगा एक मेजरिंग कप, उसके अंदर हम इंक वाला पानी डाल देंगे, नीला पानी। उसको जिसने कम स्पिल किया वो जो है चैलेंज का विनर है। ये फ्रेंडली कंपटीशन है, 30 सेकंड से टाइम इनफ होना चाहिए डोनट्स के लिए। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ुहैब और आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद और हमारे साथ मौजूद हैं आराम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। आप सुनाएं? तो ये कौन सा पीस लेकर आए हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा। ये है मेरी 1982 KE70। ये है JZX 90 Mark II। सॉरी चेसर, मैं सबको चेसर Mark II बोलता फिरता हूँ। हाँ, करते हैं चेजर और मार्क 2 में फ़र्क क्या है? सिर्फ लाइटों का फ़र्क है। Come on. 1982 करोला कहते हैं इनको। और ये बेसिकली इंपोर्ट हैं जो जिसके अंदर ड्यूल हेडलाइट्स से सिंगल फेसलिफ्ट हो गया था। सिर्फ लाइटों का फ़र्क है। एक जापान के लिए था, एक इंटरनेशनल हाँ, के लिए। नहीं, दोनों जापान मतलब जापान में बिकी हैं, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा Mark II हुई हैं। तो मुझसे कोई भी पूछता है कौन सी गाड़ी है या कुछ पार्ट्स वगैरह लेना होता है, मतलब Mark II है यार, Mark II के पार्ट्स चाहिए, Mark II है। तो मुझे आदत लग गई है Mark II बोलने की। ये है चेसर। और इसमें इंजन कौन सा है? इसमें 2AC GE और नेचुरली एस्पिरेटेड नेचुरली है। Yeah. Come on. ऑकराई ड्रिफ्टिंग का तकरीबन 13 साल की उम्र से। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें पावर हो, कैपेबिलिटी हो, पोटेंशियल हो। तो आई एम श्योर कुछ लोगों ने देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम फीड से कि मेरे पास पहले एक 2JZ डैटसन थी, तो उसके बाद और वो गाड़ी ऑटोमेटिक थी। तो मी बीइंग अ स्टूडेंट मैं उस तरह के खर्चे नहीं उठा सकता ह्यूज किस्म के कि मैं मैनुअल स्वैप कर रहा हूँ, फिर एक लंबी चेन ऑफ परचेजेस आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये गाड़ी उठाई। दिस हैज़ अ 3S GT। अभी तक क्लियर नहीं, मुझे 1 महीना हुआ है गाड़ी उठाए हुए, तो अभी तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है कौन सा जनरेशन है, सेकंड या थर्ड जनरेशन है। और ये बेसिकली W58 5 स्पीड मैनुअल के साथ है। और इसके साथ पीछे इसका डिफ जो है वो वेल्डेड है ड्रिफ्टिंग के लिए। कितना टाइम हो गया आपको ये खरीदे हुए? ये ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। हाँ, तो 1 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? माशाल्लाह बहुत अच्छा। मतलब गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है। सही है, मतलब मैं उस वक्त भी कुछ और ले सकता था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये गाड़ी ली। इसने मुझे मतलब रिलायबल बहुत है, धोखा नहीं देती। जहाँ मतलब आप पाओ तो ये आपका साथ पीछे बिल्कुल। Come on. अब ये होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप करते हैं, आहिस्ता अपग्रेड करते हैं। तो बस अभी उठाया है पीस, अभी इसके साथ इंशाल्लाह जर्नी रहेगी, ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत जल्दी डिस्कस कर ली। मैं जानना चाह रहा हूँ आपको ये प्रोजेक्ट मिल किस तरह से गया? आपने अपना प्रोजेक्ट सेल करा, इजीली सोल्ड हो गया वो, और फिर ये किस तरह से इसको ढूंढने में क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई? तो मुझे ये शौक़ है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ तो मैं बहुत उसको पब्लिसाइज़ करता हूँ। मैं बहुत शो ऑफ तो खैर नहीं बोलूँगा, मगर मुझे शौक़ है कि मेरा शौक़ दूसरे लोग देखें और वो उनको इंस्पायर करे और उनको मोटिवेट करे। तो जो मेरी डैटसन थी उसका मैंने बहुत प्रमोशन की, बहुत पब्लिसिटी की। तो अल्लाह का शुक्र है जब मैंने सेल पे लगाई तो विद इन अ वीक मेरे पास बायर था और वो रेडी था और कोई लंबी कहानी नहीं हुई मेरे साथ, कुछ भी नहीं, उधर ही सोल्ड थी गाड़ी। और उसके बाद वो मैंने ली थी 5 लाख की। तो 5 लाख की सेल हुई ब्रेक इवन पे मेरे पास, और फिर उसी पे मुझे ये पीस मिला। और ये इस पर थोड़ी सी बार्गेनिंग मुझे करनी पड़ी क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट जो एक्सटीरियर वाइज काफ़ी अच्छी हालत में है, तो ये भी मुझे तकरीबन 5 में मिली।
ख़तरनाक नहीं है इसको चलाना, माशाल्लाह से 2J डला हुआ है, ऊपर से GZX90 इतना बड़ा चेचेस, तो यार ख़तरनाक तो कुछ भी हो सकता है यार, वो तो नहीं क्योंकि इसमें ड्राइवर पे होता है, ड्राइवर पे होता है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होने की ना वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पाँव में होता है हाँ, तो उसका वो ध्यान रखना होता है। चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करी हुई हैं? समझे पूरी गाड़ी चेंज है, मतलब इंजन, सस्पेंशन, बुशिंग्स वगैरह, डिफ सब चेंज सब कुछ है। आपने खुद करवाया? नहीं, जिससे मैंने मतलब समझे मेरे सामने गाड़ी बनी है, जो मेरे जिससे मैंने लिया वो मेरे दोस्त थे, और तो वो गाड़ी बेचने पे आए, तो मतलब मैं अच्छी पोजीशन में था उस वक्त, तो सही, तो आप कोट करना चाहेंगे कि अराउंड 14-15 पड़ गई थी मुझे। और माशाल्लाह मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने 3S GT के साथ KE70 चेचेस समेत जो है 5 लाख रुपए में उठा ली है। जी बस मिल जाती है चीज़ें यार, ढूंढनी पड़ती हैं। इत्तेफाक में पाकवीज़ पे थी और कुछ टाइम से थी, तो मैंने फिर बोला कि थोड़ा बार्गेनिंग हो जाए, थोड़ी सी करनी पड़ती है बातचीत आपको। पड़ गई। हाँ, 1 साल पहले। और करंट मार्केट में क्या चल रही है अभी, इसकी क्या प्राइस है? अभी बेचने पे जाऊंगा तो पता चलेगा, अभी तो कोई इरादा नहीं है बेचने नहीं, का। नॉर्मली एक इंसान पाक व्हील्स पे या वो यार पाक व्हील्स में तो लोग ने 20-20 के भी ऐड लगाए हुए हैं, वो तो देखने को देख बंदे ने 35 या 45 का भी लगाया हुआ है, उसमें बस ये GT डाला हुआ है उसने, बाकी गाड़ी से। इसके अंदर 500 ml गया पानी ऊपर तक, और इसमें जाएगी अब इंक। चलें जी, हम तैयार हैं और हमारे ड्रिफ्टर भी आ रहे हैं। और राइट, इसके अंदर हैंड ब्रेक्स आपने कुछ चेंज किए हुए हैं या सब स्टॉक चला है? मैंने तो अभी गाड़ी लिया हुआ महीना हुआ है, तो मैंने खाली सिंपल वायरिंग का कुछ काम थे इसके अंदर, थोड़ी सी चीज़ें इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट किए हैं। उसके अलावा इसके अंदर हाइड्रो ई ब्रेक है, मगर इसको बस सेटअप करा के ऑन कराना है, और उसके अलावा मेजर कोई काम नहीं कराया। मैंने हाइड्रो ड्यूल कैलिपर सेटअप की लगाया इस पर, वो मुझे अराउंड 30K का कॉस्ट किया था। आपने अली एक्सप्रेस से मंगवाया या लोकली अवेलेबल था? लोकली अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने अली एक्सप्रेस से ही मंगवाया था, तो वही बात है। लेकिन इसका जो ड्यूल कैलिपर सेटअप है वो ज़रा इंट्रिकेट होता है, उसके ज़रा ब्रैकेट श्रैकेट बनते हैं, तो वो वही अली सौजा है, उनके पास भी ये गाड़ी है, वो भी प्रेफरिंग करते हैं, तो उनके पास ब्रैकेट पड़े हुए थे, तो उनसे परचेज़ किया, उनसे इंस्टॉल करवाया। अच्छा, टायर्स जो है कहाँ से परचेज़ करते हैं और कितनी जल्दी वेयर एंड टेयर हो जाता है? ड्रिफ्टिंग का जो है, अब देखें हम लोग, मैं बीइंग स्टूडेंट्स अपने लिए अगर बात करूं, तो मेरे पास इतना बजट नहीं होता कि मैं फिर ब्रांड न्यू टायर्स खरीदूँ फिर उनको यूज़ करूँ, बिकॉज ड्रिफ्टिंग के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं एवरी वीकेंड आता हूँ इधर ड्रिफ्टिंग करने, तो जब ड्रिफ्टिंग करते हैं तो मुश्किल से महीना टायर चलता है, तो उसके साथ बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है टायर लेना। तो फिर मैं मेरा दोस्त अभी आज आया हुआ है, तो हम लोग जो है कहीं भी घूम फिर रहे होते हैं, कोई टायर वाला दिखता है तो हम लोग वहाँ रुक जाते हैं पूछने के लिए ये कितने में दोगे, तो हाँ, तो बस वहाँ पे हमारे स्पेक्स के हिसाब से जहाँ सस्ता टायर मिलता है वहाँ से उठा लेते हैं। कभी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है, मगर इस गाड़ी के लिए अगर मैं बताऊँ तो मैं इसके पेयर उठाता हूँ तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये में मुझे पेयर मिलती है यूज्ड। ऑलराइट भाई, और कितना चल जाता है वो? तकरीबन महीना चलता है, डिपेंड करता है एक्टिविटी कितनी है। ऑलराइट, 500 ml पानी जो है वो डाल लिया है हमने कंटेनर के अंदर, और लेट्स सी कि ये कितना बचता है। अभी ये 500 ml से कम हो चुका है, ये कितना होगा? 400 ml होगा हमारे पास पानी। हाँ चले। लोइस कितने डाले हुए, इंच के डाले हुए आपने? और इसमें मैंने रिम्स डाले हुए CR काइस डाले हुए 17 इंच के, और टायर्स मेरे पास आगे 9 क्रैंक्स के हैं 215, और पीछे 215 ही है विद, लेकिन वो मुझे जो मिल जाए मैं ले लेता हूँ। फुल प्रोफाइल कुछ आपने रखी हुई है या? नहीं, मैं अभी तो पूरा वक्त तो समझे मैंने पीछे 15 के टायर चलाएं, क्योंकि मुझे इकोनॉमिकल पड़ते थे, 15 के टायर आराम से मिल जाते हैं, तो मैंने 15 के टायर पे हाथ सेट किया है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ कि मुझे अब थोड़ी ग्रिप की ज़रूरत है, तो अब मैं 17 पे आया हूँ, तो मैंने 17 के अभी लेने स्टार्ट किए हैं, तो हमें 4000 में 2 टायर मिल जाते हैं 17 के। Ready, go!
एफिशिएंसी देखते हैं यार हम कितना बचा पाएंगे। बस ग्रेट माशाल्लाह से। अच्छा फ्यूल इकॉनमी के हवाले से पूछना चाहूँगा, बनता तो नहीं है सवाल लेकिन फिर भी। हाँ वैसे ये है कि फ्यूल इकॉनमी का जब मेरे पास 2J Datsun थी तो उस पर तो भारी पड़ जाता था, तकरीबन उस पर 3-4 आता था। मगर इसका ये है कि ये फिर थोड़ा आसानी करती है मेरे लिए, तो मुझे तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अगर मैं थोड़ा हल्का हाथ रखूँ। PSO में जाता हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। शेल के साथ ज़रा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन अगर शेल स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं तो शेल बेस्ट है। लेकिन सादा पेट्रोल डलवाता हूँ मैं। हाँ, इसकी आदत ही नहीं बिगाड़नी, सादा। अब इंजन ऑयल वगैरह अभी तक आपने चेंज करा है? आप पहले 2JZ में कौन सा डाल रहे थे? और 2JZ में भी मैंने पहले ज़िक का 1040 डाला था और उसके लिए जो है तकरीबन वो चल जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अग्रेसिव ड्राइविंग नहीं थी उसके साथ मेरी, तो इसके साथ फिर अभी मैंने चेंज कराऊंगा। अभी तक इसमें ऑयल में गुंजाइश थी। कौन सी ब्रांड? तो यही ज़िक का प्लान है। हाँ, या फिर जैसे अरम बता रहा था कि वो AMS का डालता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली AMS का करता है। बताया 1 साल हो गया रखे हुए। जी। कितने किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं, और इंजन ऑयल डाल कौन सा है ये भी बताइए। मैं तो समझा 3000 किलोमीटर के बाद चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ज़रा यूज़ ज़्यादा है, अब्यूज़ करते हैं। हाँ, तो हर 3000 किलोमीटर का फ्यूल ऑयल चेंज करता हूँ। कौन सा डाल रहे हैं? अगर कोई देख रही है कंपनी तो मुझे स्पॉन्सर कर दे प्लीज़। हाँ प्लीज़। लेकिन यार मैं रिकमेंड करता हूँ लिक्विड मॉली या AMS ऑयल, वो डालता हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 1040 स्पार्क प्लस कौन से यूज़ कर रहे NGK के लगे मैं इसमें। हैं? इरिडियम वाले या हाँ, इरिडियम। दैट्स ग्रेट। और स्पार्क प्लग्स के बारे में बताइएगा। स्पार्क प्लग्स का मैंने अभी तक इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, गाड़ी रनिंग में सही है, अभी तक सही था स्पार्क प्लग। मगर अभी सून जब गाड़ी को रिफ्रेश करूँगा मैं ऑयल वॉल के साथ, तो फिर स्पार्क प्लग भी चेंज कर दूँगा। तो आपने डाउन पाइपिंग करी हुई है, कुछ निकाला हुआ है? ये मफलर नहीं, इसका मफलर तक स्ट्रेट है, कोई बीच में रेजोनेटर नहीं है, मगर बस पीछे एक मफलर है। अच्छा, ओके। और बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? बैटरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी, मैं हर गाड़ी में वो यूज़ करता हूँ, तो एक्साइड की हो, एडीएस की हो, जो भी हो, मगर बस ये हो कि रिलायबल हो। बैटरी वही ड्राई सेल लगी हुई है, अभी बदली है मैंने। आई हैव नो आइडिया, पता नहीं। अच्छा, चलेगा, मसला नहीं है। अच्छा, टायर्स कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं? टायर जैसे फाद ने बताया होगा, राह चलते हैं, कभी किसी को लेके निकले मैं टायर होगा गाड़ी, मैं रोक देता हूँ, बोलता हूँ भाई कितने के दे रहे हो टायर, ज़बरदस्त। तो राह चलते से हम टायर उठा लेते हैं। वरना तो मैंने अपने एरिया में सारे तो टायर वाले ना सबको नंबर दिया, मैं बोला आपके पास सेट आए आप मुझे कॉल करो, तो मैं उठाने आ जाऊँगा। अच्छा, इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर कितने का आता है अप्रॉक्सीमेटली? मेंटेनेंस कॉस्ट के हवाले से भी गाइड कर दिएगा। और एयर फिल्टर इसका वो क्या K&N फिल्टर आता है, 3000 का होता है, 2.5 या 3K का होता है वो। और ऑयल फिल्टर इसका 700-800 का होता है। हाँ। तो आप मेंटेनेंस कहाँ कराने जाते हैं? क्योंकि 2JZ पे कोई भी हाथ डालता नहीं है यार। जिनसे मैं गाड़ी जिनने तैयार की है, सौजा भाई की एक वर्कशॉप है, उनके फेज़ 2 में, तो समझे स्वैप भी उनने किया है गाड़ी की। अब मैं गाड़ी एक ही जगह लेके जाता हूँ, मैं बोलता हूँ जितने कम हाथ लगे ना गाड़ी में उतना बेहतर है। उनको पता है स्वैप उनने की है, तो गाड़ी में कोई मसला है वो करें तो गाइड करने के लिए होते हैं, उनको पता है किस चीज़ को कैसे छेड़ना है। तो मैं और कहीं गाड़ी की मेंटेनेंस तो मैं उन्हीं से करवाता हूँ। Ready, go! ऑलराइट, अब देखते हैं यार हमने जो है वो कितना बचा लिया पानी, और हम कितना बच गया पानी। उससे ज़्यादा ये बता दें। वो वेल्डेड डिफरेंशियल के नाम से अपना एक ग्रुप रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। बेसिकली हमारा पर्पस, हमारा मोटो ये था कि अब चीज़ें जो हैं, जहाँ प्राइसेस जा रही हैं गाड़ियों की आजकल, तो बहुत सी चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। और बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट या बीइंग यंगस्टर जो अपने मिड 20s में हो या 30s में हो, वो लोग इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिन लोगों के शौक़ है, जिन लोगों को कुछ करने का शौक़ है, ड्रिफ्टिंग का शौक़ है, मोटर स्पोर्ट्स का शौक़ है, तो हमारी मार्केट में इस तरह की गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आपको 4-4 लाख रुपए में, ये तो फिर मॉडिफाइड है तो 5 लाख रुपए की है। अगर आप स्टॉक उठाएं जिस पर आप प्रोजेक्ट करना चाहें, तो यू कैन ईजिली गेट दिस फॉर 3-3.5 अभी। तो बस यही मेरा मोटो है कि हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज हों, मैक्सिमम रिजल्ट्स हों, और जो सी भी गाड़ी हो सबके साथ कीप अप करें। और कोई इंडिविजुअल अगर आपके पास आता है तो आप उसको हेल्प आउट करने के चार्ज करेंगे, ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट? अरे नहीं यार, ये तो ऐसा शौक है जिसमें हमने सबको मिलकर ग्रो करना है, बिकॉज पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की बहुत कमी है, और लोकली इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरे पास आए हेल्प करने, अक्सर मुझे मैसेज करते हैं लोग इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए, उस सब के लिए मैं ऑलवेज 24/7 अवेलेबल हूँ। जो मैसेज करता है उनके लिए हेल्प अवेलेबल है।
चलें 10 ग्रेड मसाला था। तो रेडिएटर किस तरह का चल रहा है, उसमें कोई फ्लूइड कौन सा डाल यार, गाड़ी हीटअप होती है नहीं होती है, सबसे बड़ा मसला ये है भाई। यार मेरे पास अभी सादा रेडिएटर लगा हुआ है, ज़रा मैं सोच रहा हूँ नया रेडिएटर लेने के लिए। वो सेव अप करना होगा, लेकिन सेव अप करने से पहले भी कॉस्ट आ जाती है। तो लेकिन पानी के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं एसी का पानी, घर में एसी चलते हैं, मैं नीचे बॉटल लगा देता हूँ और समझे हर महीने मैं फ़्लश करता हूँ पानी, ताकि वो जंग भी ना आए उसमें, और कूलेंट डालता हूँ। लाल कलर का होता है ये उससे ज़्यादा है कि नहीं है भाई? ये मैच ड्रॉ हो चुका है, ये बराबर ही हो गया, दोनों ने ही जो है वो 350 ml जो है वो बस पानी बच खाली। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Come on.